नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हम सीरीज चला रहे थे उम्मीद सीरीज, जिसमें हम की एग्जाम के लिए कुछ एमसीक्यू देख रहे थे, जैसे कि हमारा वीडियो पटवारी का एग्ज़ाम है और कुछ अन्य एग्ज़ाम भी जैसे कन्नी सहायक, और ये सारे की सारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड में कुछ परमार वंश के कुछ एमसीक्यू और कुछ हम जनजाति से लेके आए हैं। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं आज के हम पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मानवोदय काव्य में किस पंवार राजा को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया है? तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मानसा। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि मानसा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यूरोपीय यात्री विलियम फिंच मानसा के दरबार में आया था। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि तिब्बत पर प्रथम सफल आक्रमण मानसा द्वारा किया गया था। ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तीसरा वाला है कि मानसा को जहांगीर ने ज्योति कराय की उपाधि दी थी। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मानसा को नहीं दी थी, जबकि किसको दी थी? कभी भरत को दी थी। किसने? जहांगीर ने। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? ये तो हो जाएगा गलत। यहाँ क्या हो जाएगा? कभी भरत को दी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चौथा वाला कि जीतू बगड़वाल मानसा का क्या था? समकालीन था। ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 क्या है? सही है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि श्री फोस्टर द्वारा रचित पुस्तक द अली ट्रेवल्स इन इंडिया में मानसा का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई? तो इनकी राजधानी कहाँ बताई गई? श्रीनगर में बताई गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंवार वंश के 42वें शासक सहजपाल के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो सहजपाल के बारे में है। तो पहला है कि सहजपाल के 5 अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि इसके समय अकबर ने पांडुकेश्वर के योग भद्री मंदिर में घंटा चढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद है कि सहजपाल को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद परजय कहा गया है। ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि सहजपाल मुगल शासक शाहजहां के समकालीन थे। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये किसके समकालीन थे? ये थे अकबर के समकालीन थे। सहजपाल किसके? शाहजहां के नहीं थे। किसके थे? सहजपाल अकबर के समकालीन थे। यानी इसमें क्या है? गलत विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। केवल 4 वाला क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है कि पंवार वंश का 45वां शासक था। तो 45वां शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा श्यामसा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा श्याम शाह से है कि श्याम शाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि यह पहला पंवार शासक जिसका चित्र मिला है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि मुगलों से भेंट करने वाला पहला क्या था? पंवार शासक कौन था? श्याम शाह था। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद है कि श्याम शाह ने श्रीनगर में शंकर मठ का निर्माण कराया था। ये क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा गलत। ठीक है, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अब तुम्हें बताना है कि शंकर मठ का निर्माण किसने कराया था। इसका आंसर तुम्हें कमेंट में बताना है। डी वाला है कि इसमें इसे गढ़वाल का क्या कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? सही। इसको याद रख लेना। अगला जो हमारा प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकमात्र गढ़वाली शासक जिसका जिक्र महासू देवता की आरती में उल्लेखित है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा श्याम शाह। इनका वर्ण किस में किया जाता है? महासू देवता की आरती में किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महीपति शाह था। जो क्या था? सर्वाधिक उम्र में क्या बना था? राजा बना था। अगला प्रश्न है महीपति शाह से। महीपति शाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला दे रखा है कि
इसमें देखा कि महिपति शाह ने क्या रोटी सूची प्रथा प्रारंभ की थी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुगल लेखों में से इसे अक्खड़ राजा कहा गया था, बिल्कुल सही है। इसने तिब्बत पर 3 बार क्या आक्रमण किए, बिल्कुल सही। यह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला क्या था, गणनरेश था। यानी कि सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूप मोहन सकलानी द्वारा रचित गढ़वीर महाकाव्य पुस्तक का संबंध गढ़वाल के किस सेनापति से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका संबंध किससे? इसका संबंध है रिखोला लोधी से संबंध। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से महिपति शाह के सेनापति थे? माधो सिंह भंडारी बिल्कुल थे, रिखोला लोधी बिल्कुल थे, बरतवाल बंधु बिल्कुल थे, बनवारी दास ये भी थे। यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमें बताना है कि प्रद्युमन शाह के बाद टिहरी रियासत के कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से कोड द्वारा सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 में दे रखे हैं राजा नरेश, दे रखे हैं राजाओं के, इनका कार्यकाल हमें बताना है। तो जो सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल था ये कब से था? ये था 1815 से क्या हो जाएगा, ठीक है, 1859 हो जाएगा। इसके बाद के भवानी शाह का क्या था, 1859 से 1871 हो जाएगा। और प्रताप शाह का क्या हो जाएगा, 1871 से। इसके बाद कीर्ति शाह का कब से था, 1886 से था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन स्वयं को पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ कहता था? तो कौन कहता था? ये कहता था कप्पू चौहान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, कप्पू चौहान। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि मेधाकर शर्मा द्वारा रचित रामायण प्रदीप में किस पंवार राजा को महाबली एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ये कहा गया है सहजपाल को कहा गया है। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब हम कुछ जनजाति से प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कि उत्तराखंड राज्य के थारू जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर गलत उत्तर चुनें। तो इसमें जो पहला है कि थारुओं के शारीरिक लक्षण सामान्यतः निग्रो प्रजाति से मिलते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। यानी ए क्या इसका गलत क्या हो जाएगा, आंसर। और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। बी वाला ऑप्शन है कि सामान्यतः थारू को किरात वंश से संबंधित माना जाता है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इनकी कोई अपनी विशिष्ट भाषा नहीं है, बिल्कुल सही। थारू के मुख्यतः हिंदू धर्म मानते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किस मेले के अवसर पर जौनसार क्षेत्र में जंगबाजी नृत्य किया जाता है? तो जंगबाजी जो नृत्य किया जाता है वो किस में किया जाता है, विश्व मेले में किया जाता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि बॉक्सर जनजाति में गांव को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मंजरा कहा जाता है। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दीपावली के दूसरे दिन किस जनजाति के लोग पत्तेबाजी नृत्य करते हैं? तो पत्तेबाजी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ये करती है जौनसारी जनजाति करती है। अगला जो आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि निम्न में से जौनसार के प्रमुख लोकगीत है? तो मांगल, केदार छाया और बिरासू, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, क्या है, प्रमुख क्या है, लोकगीत हैं। ये क्या उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए काफ़ी प्रश्न हैं, ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे, सेलेक्टेड प्रश्न लेके आएंगे हम। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।